नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। विभिन्न विचारकों द्वारा समाजशास्त्र की क्या परिभाषाएं दी गई हैं, समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने प्रथम क्लास में समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की चर्चा की थी, सिलेबस की चर्चा की थी कि कौन सा टॉपिक में क्या क्या आती हैं, क्या क्या कंटेंट रखे गए हैं, उनका किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से आज पहला टॉपिक है ये समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, देखिए समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में इसको सोशियोलॉजी कहते हैं, सोशियोलॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस लॉगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, और लॉगस ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक का मतलब यूनानी भी होता है, याद रखिएगा। ये एक बार टीजीटी के पेपर में आया था। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी। कहीं भी यूनानी शब्द आए तो समझ लीजिए ग्रीक है, इसको यूनानी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है समाज। और लॉगस का मतलब होता है शास्त्र, पब्लिक विज्ञान। सोशियोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लॉगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समाज, और लॉगस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान, अर्थात समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान। इनका मतलब हो जाएगा समाज शास्त्र या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, समाज शास्त्र या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब देखिए ये जो इसके में कई टिप्पणी हुई है, जैसे ये जो शब्द दिया है समाजशास्त्र शब्द सन 1838 ईस्वी में दिया गया था कॉम्ट द्वारा। सन 1838 ईस्वी में ऑगस्ट कॉम्ट ने यह शब्द दिया। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है, समाजशास्त्र का पिता, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द की रचना की है, इसलिए अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। सन 1838 ईस्वी में अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द दिया। ठीक है, समाजशास्त्र शब्द दिया। अब देखिए अगस्ट कॉम्ट के एक शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल कहते हैं उनको, J.S. मिल। J.S. मिल ने कहा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। इन्होंने दो भिन्न भाषाएं कही, एक ये सोशियस और दूसरा लॉगस। उन्होंने कहा कि अलग अलग ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर J.S. मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया है।
सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमेशा याद रखिएगा। J.S. मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का, ये ऑगस्ट कॉम्ट के शिष्य थे। इन्होंने समाजशास्त्र के सोशियोलॉजी के स्थान पे इथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। और ये जिनका स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा, समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये इनका स्टेटमेंट है J.S. मिल का। ठीक है, बाय J.S. मिल। समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये हमेशा एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कोई कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आता रहता है इस टाइप का। ठीक है, तो समाजशास्त्र समझ गए कि दो भिन्न भाषाओं से। सोशियोलॉजी, सोशियस लैटिन भाषा का शब्द, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि सोशियस किस भाषा का शब्द है और समाजशास्त्र किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो सोशियस जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है समाज, और दूसरा लॉगस जो ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। तो इसका मतलब दोनों का मिलाकर हो गया समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र, या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र विज्ञान। ठीक है, तो अब इस प्रकार से ये समाज का विज्ञान हो गया। समाजशास्त्र की परिभाषाओं में चार भागों में इनको बांटा गया है समाजशास्त्र। ठीक है, चार परिभाषाओं की दृष्टि से चार भागों में समाजशास्त्र को बांटा गया। देखते हैं क्या क्या है। ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। परिभाषा की दृष्टि से परिभाषा की दृष्टि से समाजशास्त्र को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार भाग कौन कौन से? पहला समाजशास्त्र, समाज के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। पहला समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र सामाजिक समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। और लास्ट है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं समाजशास्त्र
समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं सामाजिक अंतःक्रियाओं समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ठीक है, ये 4 टाइप से परिभाषा समाजशास्त्र की जो है परिभाषा की दृष्टि से समाजशास्त्र को 4 भागों में बांटा गया। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। कुछ विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। कुछ विचारक मानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, और कुछ विचारक मानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, और कुछ विचारक मानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अब देखिए समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में जो पहला वाला है, इसके अंतर्गत आते हैं वार्ड, गिडिंग्स, ओडम। 3 प्रकार के विचारक आते हैं इसमें। पहले के अंतर्गत समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, इसके अंतर्गत 3 विचारक आते हैं, वार्ड, गिडिंग्स और ओडम। वार्ड, गिडिंग्स, ओडम। वार्ड का स्टेटमेंट है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, क्योंकि वार्ड कहना है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये वार्ड का स्टेटमेंट है, हमेशा आता रहता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, क्योंकि जो पहली जो 4 भागों में पहला जो पार्ट है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, इसमें वार्ड, गिडिंग्स और ओडम आते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, ये गिडिंग्स ने कहा है। जो समाजशास्त्र है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब, वैसे भी कांट ने भी समाजशास्त्र को विज्ञान ही माना है, क्योंकि उनकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो जो समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक है। क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का प्राथमिक चरण यही होता है कि किसी भी घटना, किसी भी समस्या या किसी भी घटना का अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण और विश्लेषण, अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण और विश्लेषण करने के बाद जब भी सामान्यीकरण और प्रतिवेदन करते हैं तो प्रक्रिया वैज्ञानिक चरण है। तो यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रथम चरण है कि किसी भी विषय को जब हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान ही कहलाता है। तो वार्ड ने, गिडिंग्स ने भी कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन वैज्ञानिक अप्रोच के माध्यम से करता है, वैज्ञानिक अवधारणा के माध्यम से करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम ने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम का कहना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है।
जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, ये ओरम का स्टेटमेंट है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले सिद्धांत के आधार पर कि समाजशास्त्र समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में है। तो इस प्रकार से वाल, गिडिंग्स और ओडम का स्टेटमेंट लगभग एक ही जैसा है। सब लोग ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, अब इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र का जो समाज का अध्ययन है वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, वैज्ञानिक कहीं न कहीं इसका अध्ययन वैज्ञानिक है। मानव समाज या पशु समाज अथवा दोनों इसमें से नहीं, समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत कहीं न कहीं मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक है, डंकन मिचेल ने क्या कहा है, समाजशास्त्र मानव शास्त्र के रचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक शास्त्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले के अंतर्गत ये आएगा। आप देखिए दूसरे के अंतर्गत है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना। इसके अंदर मैकाइवर आएंगे, मैक्स वेबर आएंगे, ठीक है, क्यूबर आएंगे। इन विचारकों ने इनके बारे में बताया। मैकाइवर ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, मैकाइवर का स्टेटमेंट ये है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये मैकाइवर और पेज का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमेशा परीक्षाओं में आता रहता है। हर परीक्षा में लमसम ये स्टेटमेंट आता है। तो ये जहाँ पे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, दूसरे वाले जो टॉपिक में मैंने बताया तो उसमें मैकाइवर का ये स्टेटमेंट है। दूसरा क्यूबर ने कहा समाजशास्त्र को मानव संबंधों, जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में, मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मैक्स वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर ने भी कहा। मैक्स वेबर के दो सिद्धांतों में नाम आता है, एक तो सामाजिक संबंधों में, दूसरा सामाजिक क्रियाओं में। तो सामाजिक क्रियाओं वाले सिद्धांत में मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चूंकि इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है, जो भी संबंध है और जो संबंध से संबंधित जो कार्य हैं उनका अध्ययन करता है। वेबर का कहने का मतलब यह है कि जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी संबंध निर्मित होते हैं और संबंधों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ठीक है, इसके बाद अर्नोल्ड एम रोज, इनका भी स्टेटमेंट है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। इनका याद रखिएगा, हमेशा आता है परीक्षाओं में। अर्नोल्ड एम रोज का समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, ये रोज का स्टेटमेंट है। अब देखिए तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। तो समूहों के अध्ययन के रूप में जॉनसन आते हैं, जॉनसन और फ्लेमिंग आते हैं। इन लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। जो भी समूह निर्मित होते हैं समाज के अंतर्गत उसका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का काम है। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। आपके शब्दों में सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। जो सामाजिक समूह है वो कहीं न कहीं सामाजिक अंतःक्रियाओं की, भाई देखिए जब तक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होगी, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब तक नहीं होंगे तब तक कोई अंतःक्रिया नहीं हो सकती। एक व्यक्ति कोई अंतःक्रिया नहीं कर सकता। अंतःक्रिया करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। न्यूनतम दो व्यक्ति होंगे तभी आपस में बातचीत होगी, कोई संबंध निर्मित होगा, कोई समूह निर्मित होगा। जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो क्या आएगा, एक समूह का निर्माण करेगा और उस समूह के अंतर्गत क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगी, तभी तो कोई संबंध निर्मित होगी। उनका ही अध्ययन करना समाजशास्त्र का मुख्य
कार्य है। तो जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, आपके शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, कहीं न कहीं एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा जो लास्ट वाला था उसके अंतर्गत था समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए गिन्सबर्ग आते हैं, जॉर्ज शिमेल आते हैं, मैक्स वेबर आते हैं, इन सबके विचारक आते हैं जो समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। इनका कहना है, जैसे गिलिन और गिलिन भी आते हैं, कि समाजशास्त्र का व्यापक अर्थ क्या है, व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक कोई संबंध निर्मित नहीं होगा, और अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भी संबंध निर्मित होंगे समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। जिन्सबर्ग ने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों की उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जिन्सबर्ग का स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ठीक है, शिमेल ने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। जॉर्ज शिमेल ने क्या कहा, समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, इस प्रकार से विद्वानों में समाजशास्त्र को निम्न प्रकार से बांटा है। जैसे मैक्स वेबर ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रिया क्या है, क्रिया के बारे में भी बताया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाती है, लेकिन सामाजिक क्रिया के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा तब तक क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। तो ये जो 4 टाइप्स के हम लोगों ने बताए हैं, इसमें समाजशास्त्र का और परिभाषा के बारे में पता चल गया है आपको। तो ये आज का टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, क्या उसका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इसका विषय क्षेत्र क्या है, तो ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।